जय हिंद दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। मांग की जा रही है, जैसा कि आप सभी को मैंने कुछ दिनों पहले बताया था कि सर्व आदिवासी समाज का जो निर्णय है उसको लेके कहीं ना कहीं पूरे कांग्रेस सरकार के जो वरिष्ठ मंत्रीगण हैं और उन्होंने मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की और उन्होंने मांग बताई। इस मांग में कहीं ना कहीं ये मांग थी कि भाई जो स्थानीय निवासी है उनको जो है मांग दिया जाए। यहाँ पे बताया गया है कि सरकारी नौकरी में स्थानीय युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता देने के लिए कांग्रेस सरकार के मंत्री जो है उन्होंने ज्ञापन सौंपकर मांग की। दरअसल 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने घोषणा पत्र में बेरोजगार युवाओं को भत्ता देने का वादा किया था। अब तक न बेरोजगारी भत्ता मिला न ही नौकरी, लेकिन अब सरकारी रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया होने हैं। ऐसे में कांग्रेस का यह दाव उनके कितना फायदेमंद होगा आने वाले समय में पता चलेगा। विधायक कमरों ने बताया कि स्थानीय शिक्षित बेरोजगार युवाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए जिलेवार रोस्टर अनुसार भर्ती किए जाने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने के संबंध में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि सरगुजा और बस्तर संभाग के स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर दिए जाने के लिए पूर्व में गठित कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड के स्थान पर जिला स्तर पर तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती सुनिश्चित करने की मांग की है। वहीं स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर दिए जाने कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा कार्यवाही की जा रही थी कि तभी हाईकोर्ट ने याचिका दायर होने पर आरक्षण समाप्त कर दिए जाने से भर्ती की कार्यवाही रोक दी गई। विधायक कमरों ने बताया कि ज्ञापन सौंपने के दौरान मुख्यमंत्री ने चर्चा करते हुए जल्द ही पहल करने का भरोसा दिलाया। ये तो एक बात हो गई कि मुख्यमंत्री ने ऐसा कहा। मुख्यमंत्री जी बार बार बोलते भी है कि सभी वर्गों को अधिकार है, उनके तहत आरक्षण दिया जाएगा। करेंगे संविदा कर्मी के मामले में राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा और अब हमारे भूपेश बघेल जी की जो सरकार है वो इस मामले में क्या कर रहे हैं। बहुत सारे कर्मचारियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। लाइक जो है अभी जो आपको पता ही होगा, कुछ दिन पहले जो है गवर्नमेंट करिकुलम जारी करके जो है जानकारी मांगी थी संविदा कर्मचारियों की, लेकिन बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिससे कोई जानकारी संविदा कर्मियों की नहीं ली गई है। यानी जो आत्मानंद है और जो बहुत सारे जो और भी डिपार्टमेंट है, वहाँ पे जो लोकल जिलों से कोई जानकारी जो है संविदा कर्मियों की नहीं मांगी गई है। इस वजह से बहुत सारे जो कर्मचारी वो असमंजस की स्थिति में है, क्या उनका रेगुलर होगा कि नहीं। साथ ही हम पेंशन भोगियों की बात करेंगे और अगर जो भूपेश सरकार राज्योत्सव के दिन रेगुलर नहीं करती है तो जो कर्मचारी संघ है, संविदा कर्मचारी संघ, वो क्या कुछ करने वाली है या क्या एक्शन लेने वाली है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि राज्योत्सव में जो है नियमितीकरण का तोहफा जो है सभी संविदा कर्मचारी चाहते हैं, लेकिन कर्मचारी जो प्रदेश सरकार अगर ऐसा नहीं करती है तो जो राहुल गांधी के तर्ज पर जो है जो कर्मचारी संघ है वो पद यात्रा करने के लिए पूरी तरह से एक्शन में आ चुके हैं। गाइस मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ के जो संविदा कर्मचारियों को प्रदेश सरकार से आस है, उन्हें उम्मीद है कि उन्हें राज्योत्सव के मौके पर नियमितीकरण का तोहफा दिया जाएगा। यही मांग करते हुए जो संविदा कर्मचारी के जो बैठक का आयोजन किया गया है, छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ के बैनर तले ये बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में जो राज्य के समस्त विभाग और योजना में जो कार्यरत संविदा कर्मचारी हैं, उनके प्रदेश अध्यक्ष और जो सक्रिय पदाधिकारी हैं वो पूरे शामिल हुए थे। कर्मचारियों को इसलिए भी उम्मीद है क्योंकि जो विभाग व ऐसे कर्मचारियों की जानकारी मांगी गई थी और आपके जो राहुल गांधी जी हैं उन्होंने ट्वीट करके भी कहा कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने रविवार को कहा कि गुजरात में सत्ता आने पर कांग्रेस संविदा कर्मियों को स्थायी नौकरी देगी, पुरानी पेंशन योजना को वापस आएगी और समय पर पदोन्नति सुनिश्चित करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस का ये पक्का वादा है कि संविदा कर्मियों को पक्की नौकरी मिलेगी। पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करने के लिए और समय पर पदोन्नति करने के लिए वो जो है हैशटैग के साथ इन सारी चीजों को लिखे। वैसे मैं आपको बता दूं जो राहुल गांधी जी हैं वो कांग्रेस के जो है पुराने राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अभी वर्तमान में मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, जिन्हें कुछ दिन पहले अमित जोगी जी ने एक पत्र लिख करके संविदा कर्मचारियों को रेगुलर करने की बात कही थी। अब जो है पुराने अध्यक्ष जो राहुल गांधी जी हैं, उनके कर्ता धर्ता वो भी इस मामले में आगे आ चुके हैं। उन्होंने भी कहा है कि जो अब संविदा कर्मियों को जो है पक्का नौकरी मिलेगी। गैस मैं बता दूं अगर जो है गवर्नमेंट या भूपेश सरकार जो है रेगुलर करने का कोई भी एक्शन नहीं लेती है तो जो
कर्मचारी संघ है वो पूरी तरह से जो है अपना प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। कर्मचारियों का महासंघ नवंबर में नियमितीकरण की आस में भगवान राम के नौनिहाल यानी माता कौशल्या मंदिर चंद्रपुरी में 1008 दीप प्रज्वलित करेगा। इसके बाद वहां से रायपुर तक की पद यात्रा जो है निकालने की पूरी तैयारी में कर रहे हैं। गाइस चलिए अब राहुल गांधी का ट्वीट देख लेते हैं कि उन्होंने संविदा कर्मी को रेगुलर करने के मामले में क्या कुछ ट्वीट किया है, फिर आगे बढ़ते हैं। गाइस यहाँ पे देख सकते हो आप कांग्रेस का पक्का वादा राहुल गांधी का ये ऑफिशियल आपका ट्विटर हैंडल है और यहाँ पे डेट भी देख सकते हो 30 अक्टूबर 2022 यानी कल का ही दिन है और 1:17 एंड दोपहर में आपको ये कहा गया है। कांग्रेस का पक्का वादा, संविदा कर्मियों को पक्की नौकरी, पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल, समय पर प्रमोशन। राजस्थान में लागू किया, अब गुजरात में कांग्रेस सरकार बनते ही कर्मचारियों को उनका हक मिलेगा। जैसे मैं बता दूं राजस्थान में ये जो आपका संविदा कर्मियों को रेगुलर कर दिया गया है, अब गुजरात में भी चुनाव आने वाले हैं तो गुजरात के लिए इन्होंने एक स्पष्ट कहा है कि गुजरात में भी अगर सरकार बनती है तो कर्मचारियों को जो है संविदा कर्मियों को पक्की नौकरी देगी और पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करेगा और समय पर प्रमोशन का पूरा ध्यान रखा जाएगा। और आपका छत्तीसगढ़ में भी जो है कांग्रेस की ही सरकार है यानी उनका ही करता धरता है और भूपेश सरकार जो है इस मामले में बहुत एक्शनेबल है, तो हो सकता है इस बार जल्दी कर दें। और चले जानते हैं कि बहुत सारे कर्मचारियों को असमंजस भी है क्योंकि उनका जो डेटा मांगा नहीं गया है प्रॉपर जो दफ्तर से या फिर ऊपर जो कार्यालय से है वो डेटा लोगों से मांगी नहीं गई है अभी तक संविदा कर्मचारियों को, जो संविदा कर्मचारी कार्यरत है उनका, तो उनके असमंजस की स्थिति को जान लेते हैं। गाइस बता दूं जानकारी देते हुए प्रमुख पदाधिकारी हेमंत सिन्हा ने बताया कि हाल ही में सरकार ने एक तय फॉर्मेट में संविदा कर्मचारियों की जानकारी मांगी थी। इसके बाद जो है पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग, शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, तकनीकी शिक्षा जैसे डिपार्टमेंट ने अपने कार्यरत संविदा अधिकारियों कर्मचारियों को डेटा दिया है। करीब 45,000 से अधिक संविदा कर्मी हैं जिन्हें नियमित किया जाना है, मगर प्रदेश के ऐसे बहुत से जिले हैं जहां इन विभागों ने दफ्तरों से जानकारी ही नहीं ली है, जबकि वहां संविदा कर्मचारी कार्यरत है जिनकी जानकारी दी ही नहीं गई, वो असमंजस में है। गाइस मैं बता दूं जो है आपके जितने भी जिले हैं उसमें बहुत सारे जिलों में जो है दफ्तरों यानी जो छोटे विभागों से वो जानकारी मांगी ही नहीं गई है। ये बहुत सारे विभागों में किया गया है, लाइक जो आत्मान के जितने भी कर्मचारी हैं उनका भी डेटा जो है छोटे विभागों से मांगा नहीं गया। हो सकता है जो आपके ऊपर या जिले से जो विभागीय अधिकारी हैं वो लोग इसका डेटा भेज चुके होंगे, बट जो जो नीचे लेवल से है उसका जो है जानकारी अभी तक मांगा नहीं गया है। इस वजह से जो बहुत सारे कर्मचारी अभी भी असमंजस की स्थिति में दिख रहे हैं। अब बात कर लेते हैं अगर गवर्नमेंट जो है रेगुलर करती है तो उनके ऊपर वित्त विभाग में कितना खर्चा आने वाला है। तो सूत्रों के मुताबिक जो है अगर प्रदेश में करीब 45,000 कर्मचारियों को नियमित किया जाता है तो शासन पर जो है 700 से 800 करोड़ रुपए का सालाना भार पड़ने वाला है, यानी एक्स्ट्रा भार जो 700 से 800 करोड़ रुपए का ही पड़ने वाला है। सुबुगाहट है कि नियमितीकरण जल्द लागू किया जा सकता है। कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में अनियमित और संविदा कर्मचारी को नियमित करने का वादा किया था, लेकिन अभी तक जो है 4 साल हो गया लेकिन पूरा नहीं किया गया है। कहा जा रहा है कि जनवरी फरवरी के चुनावी साल में इसकी घोषणा की जा सकती है। राजस्थान सरकार ने जो 21 अक्टूबर को आदेश जारी करके 30,000 संविदा कर्मियों को नियमित कर दिया है। इनमें जो है पंचायत सहायक, शिक्षा कर्मी और पैरा शिक्षक के पद शामिल हैं। इस वजह से प्रदेश के कर्मचारियों को उम्मीद बढ़ गई है और असमंजस की स्थिति इसलिए भी है क्योंकि जो जिलों से जो है संविदा कर्मियों की रेगुलर जो आपकी जानकारी उस फॉर्मेट में मांगी नहीं गई है। इस वजह से बहुत सारे लोग असमंजस की स्थिति में भी हैं। गैस अब मैं बता दूं कि हो सकता है अगर आपका जो जितने भी जिला लेवल है वहां से जानकारी, क्योंकि उनके पास भी पूरे डेटा रहता है कि कितने कर्मचारी अभी कार्यरत हाल ही में और कितने जो है संविदा में नहीं है, तो उस सारे डेटा जो है जिला लेवल में भी हो सकता है वो अपने लेवल से ये जानकारी भेज चुके होंगे। तो आप असमंजस की स्थिति में ये हो सकता है क्योंकि बहुत सारे जो छोटे विभाग है जैसे स्कूल है, दफ्तर है, वहां से कोई भी जानकारी अभी तक नहीं ली गई। क्योंकि मैं भी इस चीज से बहुत सारी चीजों से देखा हूँ कि अभी जो जानकारी मांगी गई है उसके रिलेटेड कोई भी जानकारी जो है नहीं दिया गया है, जो छोटे विभाग है वहां से। क्वांटिफाइड डाटा आयोग का फिर से कार्यकाल बढ़ गया और ये कार्यकाल
अब 31 दिसंबर 2022 तक बढ़ गया, मतलब 2 महीना और बढ़ गया। आज 31 अक्टूबर तक इनका अंतिम था, लेकिन फिर उसको बढ़ा दिया गया 31 दिसंबर तक। यहाँ पे बताया गया कि आयोग का कार्यकाल बढ़ने से आरक्षण का पेच फिर से फंस गया। कॉन्टिफेडरल डाटा आयोग जो है वो सर्वे कर रहा है, ग्राम पंचायत का पंजीयन चल रहा है। बताया गया कि प्रदेश भर में निकायों और ग्राम पंचायतों को करीब 10 से 15,000 लोगों का पंजीयन होना है, अभी बाकी है। इसकी एकजाई रिपोर्ट बनाने में आयोग को 2 माह का वक्त और लग सकता है, इसलिए शासन ने जो है इसका कार्यकाल बढ़ा दिया है। इस तरह से अब तक आयोग का कार्यकाल 10 बार बढ़ चुका है। सर्वे के अनुसार जो है वो सर्वे करता है क्वांटिफाइड डाटा आयोग का, और उसके बाद जो चीज़ें वो सामने आती है। फिलहाल देखिएगा 2019 में क्वांटिफाइड डाटा आयोग का जो है इसका गठन किया गया था, और इसका जो कार्यकाल है 10 बार बढ़ाया गया। यहाँ पे जो सचिव है क्वांटिफाइड डाटा आयोग के, उन्होंने कहा है कि शासन ने आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2022 तक बढ़ाया है। माप राउंड में जिन 24 निकायों का प्रदर्शन बेहद खराब था, उन सभी को नोटिस जारी कर परफॉर्मेंस सुधारने को कहा गया है। उम्मीद है 2 माह में सर्वे रिपोर्ट शासन को सौंप दी जाएगी, इस प्रकार से बताया गया है। अब यहाँ पे बात यह है कि कहीं ना कहीं 18 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण के जो याचिका लगी है उस पर सुनवाई है। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि क्या होगा आने वाले समय में, क्योंकि क्वांटिफाइड डाटा आयोग का जो रिपोर्ट है वो कितने जल्दी आएगा, सरकार कितने जल्दी रिपोर्ट देगी, इस बात पे कहीं ना कहीं ये पूरा मुद्दा एक प्रकार से सिर्फ और सिर्फ सरकार की गतिविधियों पर टिका हुआ है। सरकार जितने जल्दी इस गतिविधियों पर, आरक्षण पर जितना जल्दी, लगभग हाईकोर्ट के फैसले आने के बाद आज लगभग 1 महीने से ज़्यादा का समय बीत चुका है, और अभी तक छत्तीसगढ़ सरकार में जो है, छत्तीसगढ़ में बोलना चाहिए, अभी तक रोस्टर प्रणाली जारी नहीं किया गया है, और अभी तक आरक्षण शून्य है, जैसा मैंने आपको कल बताया था। कर एसआई अभ्यर्थी जो पुलिस भर्ती 2018 से निकली थी, उसका अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। 6 नवंबर को उसका एग्ज़ाम रखा गया था, परंतु फिर उसको आरक्षण के कारण रद्द कर दिया गया और लिख दिया गया कि अपरिहार्य कारणों से उसको फिलहाल स्थगित किया जाता है। और इसी का जो है अभ्यर्थियों में रोष है, और उन्होंने आज एसआई भर्ती में एक परीक्षा में रोक के खिलाफ बिलासपुर में आज कैंडल मार्च का आयोजन किया जा रहा है। 31 अक्टूबर को जो है सोमवार को बिलासपुर में मार्च निकालने का निर्णय लिया गया है। इस कैंडल मार्च में प्रदेश भर के युवाओं को आमंत्रित किया गया है। कैंडल मार्च शाम 5 बजे गांधी चौक से नेहरू चौक तक जाएगा। यह प्रदर्शन सामूहिक नेतृत्व में होने जा रहा है, लिहाजा नेतृत्व करता हुए अभ्यर्थी है जो एसआई भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 58% को असंवैधानिक करार दे दिया था। आरक्षण के चलते राज्य लोक सेवा आयोग समेत तमाम विभागों की परीक्षाओं को रोक दी गई। इससे पिछले 4 साल से एसआई भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं को भी तगड़ा झटका लगा, और 6 नवंबर को प्रस्तावित लिखित परीक्षा जो है वो स्थगित कर दी गई। इससे अभ्यर्थी खासे निराश है। ऐसे युवाओं की संख्या 70,000 के करीब बताई जा रही है। बताया गया है कि ऐसे युवा अब राज्य सरकार के खिलाफ लामबंद हो गए हैं। तो जाहिर सी बात है, कोई भी युवा जो है अपनी तन मन और धन से जब किसी परीक्षा की तैयारी करता है, और लगभग 4 साल होने के बाद भी जब उसका कुछ भी नहीं दिखता, तो जाहिर सी बात है ये जो सरकार के खिलाफ आलोचना जायज़ है, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार को कंटिन्यू इस पर काम करना चाहिए। जिस कारण जो है भर्ती रुकी है, उस कारण को देखते हुए उस पर निर्णय लेना चाहिए। कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ सरकार से अनुरोध है कि जल्द से जल्द ये जो एसआई भर्ती है, साथ में जितनी भी रुकी हुई भर्ती है और जो आने वाली भर्ती है, उसको जारी करे। आरक्षण रोस्टर जारी करने के लिए अध्यादेश लाए, विधानसभा का विशेष सत्र का आयोजन करे, और ये सारी प्रक्रिया जल्द से जल्द हो, नहीं तो वो दिन दो नहीं जब आचार संहिता लग जाए। तो फिलहाल गवर्नमेंट से अनुरोध है। आप लोग क्या सोचते हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।